खुद जाके चेक कर लेना कि मतलब किस वे में बोला है, बहुत ही बेकार बोला है। अगर कदम है तो तुम आगे फिर। उसके बाद आदि भाई उस पर भड़क गए, मम्मी की तो मैं मारूंगा अगले दिन जब मैं बूट कैंप आऊंगा। तो बोला था ओनर मेरे को ऐसा बोलते R2 प्लेयर को मैंने क्यों ले लिया, लाइक खेलने का चांस मिलेगा लेकिन हम लोग को सैलरी नहीं दी जाएगी। बाकी भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। तो बेसिकली जो अपन ने उसमें आ रहा था स्टोरीज वगैरह में आपने देखी होगी, तो वो सब एकदम हमने लाइक बोल नहीं पाए थे। हमारे जो वर्ड्स है, पूरी स्टोरी जो हम लोग के साथ हुआ, ठीक है, तो हम बता नहीं पाते लाइक उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जो मोटा मोटा था हमने बता दिया था, पर इवेंचुअली ये चीज़ ऐसा नहीं है कि एकदम सडनली हो गई, ऐसा कुछ हो गया। तो ये चीज़ शुरू से चलती आ रही है, पर हमने हमेशा ये सोचा कि चलो ठीक है और के लिए अच्छा होगा, लाइक ऐसा थोड़ा कॉम्प्रो इधर से होता है, थोड़ा उधर से होता है, ठीक है। तो अगर अच्छी चीज़ें आ रही है, परफॉर्मेंस आ रही है, तो क्या ही दिक्कत आ रही है, ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें करने में। तो लेट्स स्टार्ट विद BMSD मेजरली, ठीक है। सो BMSD में ऐसा था कि हम लोग सारे राउंड्स खेले थे, हम लोग सारा कुछ परफॉर्म वगैरह करे थे, ठीक है। फिर वहाँ पे ऐसा आता है कि शुरू से ना लाइक आदि भाई का ऐसा था बेसिकली कि आदि भाई तो एज में बड़े थे, ठीक है, एज में बड़े, तो हम लोग उनको रिस्पेक्टफुली सारी चीजें बोलते थे कि आदि भाई ये है वो। पर एक रहता ना एज एन टीम के तुमको कुछ एज एन टीम में तुमको अच्छा करना है सब कुछ, ठीक है, तो तुमको सुनना पड़ेगा, तुमको वो इंप्रूव करना पड़ेगा, बट वो चीज होती नहीं थी इवेंचुअली। और अभी रिसेंटली तो वो बहुत ज्यादा होने लगी थी कि लाइक कुछ हम बोल ही नहीं पाते थे, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें एज एन टीम हमको बहुत बुरी लग रही थी। तो हर बार ये होता था कि ब्लेम किसी एक प्लेयर पे आ जाता है। तो हम लोग का वही कहना था कि भाई एक किसी प्लेयर की वजह से तुम टूर्नामेंट ना हारते हो ना जीतते हो। तो बेसिकली वही BMSD से अपन स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली BMSD से क्या हुआ था, मतलब हर इवेंट पे किसी पर्टिकुलर प्लेयर पे ब्लेम जाता था। मतलब तो BMSD में मेरा फाइनल्स में लो हुआ था परफॉर्मेंस, तो वो इसलिए हुआ था लाइक मैं फाइनल्स के पहले तो सारे राउंड्स अच्छा ही खेला था, तो उसके पहले मतलब हार से ऐसा होता था कि मैं अपना नेचुरल गेम नहीं खेल पाया था वो टाइम पे। बाहर से ऐसा प्रेशर आ रहा था कि आगे खेल आगे खेल आगे खेल, जो मेरा रोल था नहीं मतलब फ्रंट पे, तो किल्स निकालने मतलब बाहर के इतने वॉइस के कारण मैं नेचुरल खेल नहीं पाया, तो प्रेशर ले लिया था। प्रेशर मतलब वो प्रॉपरली हो नहीं रहा था मेरे से, कुछ भी कर रहा हूँ तो मेरे अगेंस्ट ही हो रहा था वो फाइनल्स में। तो मैं एक मोमेंट ऐसा आया था कि 7th-8th मैच के बाद खुद इतना लो हो गया था, तो मैंने खुद ही मतलब बोल दिया टीम को कि मैं बैठता हूँ, मेरे बदले रिव्यू खेलेगा। तो बेसिकली मेरे इंडिविजुअली तो वही हुआ था शोडाउन में, और लास्ट में फिर लास्ट डे में खेला था, और लास्ट मैच हमने डोज गन मारा था। उसके बाद से आपने देखा ही होगा फिर आगे BMIC क्या हुआ था। मतलब वो इवेंट में ब्लेम मेरे पे गया था, अब उसके बाद BMIC हुआ था। BMIC का क्रेडिट बताएगा आपको। सो बेसिकली BMIC में, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि BMIC में मेरे पे ब्लेम गेम हुआ गया था, क्योंकि BMIC हम लोग का आप लोगों ने देखा कि हम लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। सो हम लोग को शुरू से एक यार कि हम लोग को ट्रॉफी जीतनी है, ठीक है, बाकी सारी चीजें अवॉइड करते हैं कि ट्रॉफी जीतनी है हार्डवर्क करते हैं, बाकी ठीक है कोच प्लेइंग, ठीक है। तो BMIC हम लोग का चला, Day 2 में हम कुछ देर के लिए तक 1 पे भी थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग का ऐसे माइंडसेट था कि भाई देयर इज नथिंग टू लूज, ठीक है, ओनली ट्रॉफी है सामने, बस उसको जीतना है, लूज करने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, कि कितना ही नीचे गिर जाएंगे समझ लो, बस अच्छा परफॉर्म करना है। और लास्ट डे पे ऐसा हुआ बहुत सारी चीजें फंबल हो रही थी, ठीक है। अब बोलते कि स्टेट्स वाइज 2 दिन में अच्छा खेला, मेरे फ्लेक्स होते सारी चीजें हो रही थी, ठीक है। Day 3 पे लो आया, ठीक है, लो इन द सेंस क्यों आया, क्योंकि आई एम अ फिल्टर, ठीक है। अब वहां पे चीजें अगर राइट लेफ्ट हो रही तो वो मेरे को संभालना है, एंड सडनली इट वाज वेरी रैंडम फॉर मी, रैंडम कि भाई कैसे लाइक जो इतना एक्सपीरियंस, आदि भाई इज लाइक वन ऑफ द एक्सपीरियंस प्लेयर ना, तो वो चीजें एकदम ऐसे रैंडमली कैसे ब्लैंक हो सकता है, कुछ भी जो रीजन था इंटरनली, ठीक है, वो कैसे हो सकता है। तो वो सारी चीजें मेरे को फिर लुकआउट करनी पड़ रही थी, लेकिन एकदम मेरे को भी इतना प्रेशर आ गया फिर कि अच्छा अब जोन का लेना है। अरे तो इट्स लाइक मेरा रोल नहीं है, पर मैंने वो कोप अप किया, ठीक है। उसके बाद लास्ट गेम तक सारी चीजें बिगड़ गई थी। लास्ट गेम में भी हम पे चांस था कि हम लोग कर लेंगे, लेकिन लास्ट गेम फिर वही, ठीक है, सारे हम लोग थ्रो कर दिया, हम लोग ऐसे 4 एंड गए। उसके बाद ये डिसीजन हुई कि इवेंट हम लोग हारे मेरी वजह से, एंड इट्स लाइक वेरी सरप्राइजिंग कि एक प्लेयर की वजह से तुम कैसे ब्लेम गेम कर सकते हो, जो भी रीजन है, एक प्लेयर की वजह से कैसे इवेंट हार सकते हैं, क्योंकि वही इवेंट तो बहुत अच्छा जा रहा था जब एप्रिसिएशन मिल रहा था। तो लाइक जब इवेंट खत्म हो गया उसके बाद तुम कैसे बोल सकते हो कि यार ये सारी चीजें तेरी वजह से आ रहे हैं। तो इट्स सुनने में एक बार बंदा थक जाता है बार बार सुन के ना, देन इट कम्स टू BGIS, ठीक है। वहां से मेन स्टोरी चालू हुई, क्योंकि BMIC तक सारी चीजें सॉर्टेड थी, हम लोग 4-5 सही चल रहा था, ठीक है, जो आपको बताया मोटा मोटा बस वही चल रहा था, लेकिन हम लोग कोप अप कर रहे थे। BGIS आता है, अभी BGIS में बोला जाता है कि फिनिक्स परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे। तो ये स्टार्ट हो गया उधर से ही होता है। जैसे हम टीम बनाई साथ में आदि के साथ, और हमने खेला, फिर मेरा तो बेटर परफॉर्मेंस था, बाकी बहुत अच्छा खेला मैं, 1+ वगैरह। फिर BGMS आया, फिर BMSD आया, उधर भी अच्छा खेला, BMIC भी अच्छा खेला मैं। फिर आते BGIS पे। BGIS में और का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही थी हर चीज़ में, हर छोटी चीज़ में। मतलब कोच अपने डिसीजन नहीं ले सकता, कोच को कुछ पावर ही नहीं है, कुछ पावर ही नहीं दी उसको कि वो IGL को कुछ सुना पाए या कुछ कर पाए। तो BGIS के पूरा अच्छा गया, मेरा BGIS भी बहुत अच्छा गया था पहले के राउंड वगैरह। ग्रैंड फाइनल्स के 3 दिन पहले हमें डिसीजन बता दिया कि क्रेटोस को बेंच कर रहे हैं, तो
उस बारे में बात हुई थी, क्रेटोस बेंच हुआ। तो हमारे डे 1 के पहले 4 मैच बहुत बेकार गए, पूरा बैठ के खेले हम, मतलब अपना नेचुरल खेले ही नहीं। और तब था हमारे साथ रिव्यू था, तो 5th प्लेयर को लेके आया था और उसके साथ हमने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया, 1% प्रैक्टिस नहीं किया था उसके साथ। फिर 4 मैच खेले, फिर 4 मैच के बाद आदि कोच को बोलता है कि मेरे को नोमी और फिनिक्स पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और वो हमें डे 2 पे पता चलता है कि आदि ने ऐसा बोला है। तो जब कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, वो उस प्लेयर के साथ खेल ही नहीं सकता, पहली बात। और फिर जब कॉन्फिडेंस हम दोनों पे नहीं आ रहा, तो रिव्यू को बिठाया उन्होंने 4 मैच के बाद। फिर वापस क्रेटोस को लेके आए, फिर क्रेटोस ने थोड़ा मतलब सिचुएशन को समझा और थोड़ा ऐसे बकचोदी वगैरह करता ही है वो। तो हमारा ऐसे बीजेस गया एकदम। डे 1 भी ऐसे खराब हुआ था, डे 2 और डे 3 तो हमारा ठीक गया। फिर उसके बाद हमारी मीटिंग हुई थी, तो मीटिंग में डिस्कस हुआ था कि हम बॉन्ड वगैरह अच्छा करेंगे आदि के साथ, और कि एक जो हमारी बीच की एक वॉल है उसको ब्रेक करेंगे। जैसे एज गैप तो रहती है, तो हम आदि को कुछ ब्लेम वगैरह किसी भी बारे में कुछ बोल नहीं सकते। तो ये सब हुआ। फिर हमारी मीटिंग हुई जो सुबह 4 बजे तक चली थी, पूरे 2 दिन मीटिंग चली हमारी। और उसके बीच में मतलब बीजेएस के बाद ऐसा हुआ था कि हमारे कोच और हमारे 5th प्लेयर को निकाल दिया, और हमें मतलब लॉक इन के वक्त पता चल रहा है, लॉक इन के 5 दिन पहले पता चल रहा है कि हमें हमारे कोच और रिव्यू को निकाल दिया। जबकि बीजेएस के बाद ये मीटिंग हुई थी कि चलो सब साथ में एज एन फैमिली कंटिन्यू करेंगे, सारी चीजें साथ में रहेगी। सो वो वाली चीज ना एकदम हम लोग के लिए सरप्राइज थी कि हम लोग बूट कैंप आ गए। फिर उसके बाद हमको मालूम पड़ रहा है कि जो रिव्यू था हम लोग के साथ, ठीक है, और जो प्रोक्सी था, ठीक है, प्रोक्सी भाई थे, तो उनको निकाल दिया है। एंड वी आर लाइक कि भाई ये डिसीजन क्यों लिया, कि हम लोग एटलीस्ट हम लोग से पूछते, हमको रीजन बताते कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो उसके बाद क्योंकि रिव्यू ने बहुत इंप्रूव किया था, प्रोक्सी भाई ने बहुत इंप्रूव किया था, जस्ट बिकॉज की उनकी चल नहीं पा रही थी, ठीक है, उन पे भी बहुत सारे रीजन थे। तो इसलिए फिर ये वाला डिसीजन लिया कि उनको निकाल देते। एंड वी आर लाइक कि भाई हमारी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग भी चलो हम साइड रखते कि चलो ठीक है बेटरमेंट के लिए कर रहे होंगे, लेकिन एटलीस्ट हमको तो पता चले। हमको जब हम बूट कैंप आए, ट्रांसफर विंडो बंद होने वाली 4 एक दिन बाद, जब मालूम पड़ा कि नया प्लेयर आएगा, एंड नए प्लेयर के लिए भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी जो हमारे लिए बहुत शॉकिंग थी। तो नए प्लेयर का बेसिकली ये था कि तू बताएगा ये वाला नए प्लेयर वाला। बीजीएस फाइनल्स के बाद ये हुआ था कि बेसिकली एक तो हमको बिना बताए सब चीजें कर रहे थे वो लोग, और आदि भाई भी और की तरफ भी फेवर में थे, मतलब भी हर चीज कर रहे थे। जो भी 5th प्लेयर आना था वो डायरेक्ट प्लेयर से कांटेक्ट कर रहे थे, और उन्होंने बाहर वाले प्लेयर को ऐसे बोल रखा कि अपनी टीम हमको मतलब टीम को बताना नहीं है किसी को भी कि मैं आ रहा हूँ टीम में। तो मेरा एक अच्छा दोस्त है, ऑब्वियसली नाम नहीं लूंगा, तो उसने मेरे को बताया, शेयर किया। तो ऑब्वियसली हमको पता नहीं था कुछ भी, तो हमको मतलब मेरे को ऑलमोस्ट 7 या 8 तारीख को पता चल गया था, और हम सब आ रहे थे 15 तारीख को बूट कैंप। तो उन्होंने ऐसा बोल दिया था कि किसी को बताना नहीं है। तो फिर आदि भाई वो टाइम पे ऐसा भी हो रहा था कि वो उसको मतलब रीजन बता रहे थे कि क्रेटोस की बेंच किया, मतलब पर्सनल चीजें। और मैंने फिर जब ये बातें और को बताई कि आदि भाई ने हमारी पर्सनल बातें वो एक प्लेयर को बता रहे हैं, तो फिर उसके बाद आदि भाई उस पर भड़क गए और उसको ऐसा बोल रहे थे कि नोमी की तो मैं मारूंगा अगले दिन जब बूट कैंप आऊंगा। तो ये चीजें बहुत वर्स्ट होती गई। वो टाइम भी जैसे आप बोलते हो कि मैं प्रैंक करता हूँ, फेक स्टोरी लगाता हूँ, तो ये वो टाइम से चलता आ रहा था कि मेरे को टीम छोड़ना है। कभी फिनिश के मन में आ रहा था कि इतना प्रेशर हो जा रहा था, इंडिविजुअली इतना दिक्कत हो रहा था। तो मतलब वही सीन था कि जो नोमी ने बीच में स्टोरी लगाई थी ओपन फॉर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बीएमपीएस, तो उसमें भी वही सीन था कि लाइक ऐसा एकदम भर गया था। एंड काफी चीजें यार एटमोस्फेयर में ऐसी हो जाती ना जो नहीं रहती, तुम नहीं कर सकते उस चीज को कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें चलती रही, ठीक है। तो पहले एक बार नोमी को आया, मतलब बीजीएस के बाद मेरे को ऐसा हो गया था कि यार मैं छोड़ देता हूँ ये सारी चीजें, पर मैंने सोचा नहीं यार, मतलब ऐसे इन लोग के साथ, क्योंकि यार फिनिक्स ने मेरे को एक चीज बोली थी कि बहुत, जब हम स्टेज पे थे ना लास्ट मैच था भाई, वो चीज ना मेरे को एकदम याद है। फिनिक्स ने बोला था भाई बहुत टूर्नामेंट हो गया, दूसरे को ट्रॉफी उठाते देख, अब साथ में उठाते हैं। वो वाली चीज ना मेरे को इतनी दिल को छू गई थी ना, तो मेरे को था भाई ट्रॉफी उठा हुआ इन लोग के साथ उठा हुआ है, ठीक है। ये वाली चीज थी जब, ठीक है। उसके बाद इसलिए मैंने सोचा कि ट्राई देते, बीएमपीएस आ रहा है उस पर फोकस करते। बीएमपीएस सबसे बड़ा इवेंट है, ठीक है, अभी के टाइम पे, है ना। मतलब जब उसके बाद तो बीएमपीएस ही मेन था, तो मैंने बोला चलो चीजें मैं सॉर्ट आउट करवाता हूँ, देखते क्या होता है, ठीक है। एक एंड रिजल्ट पे आते कि क्या कर सकते। तो हम लोग की मीटिंग चली थी 2 दिन तक, जैसा अभी बताया नोमी ने, ठीक है। अभी उस मीटिंग में हम लोग ने बहुत सारी लाइक बात करी, बताया लाइक मैनेजमेंट को बताया, आदि भाई को बताया कि ये रीजन है, हम लोग को दिक्कत आ रही है। एज एन टीम अपन इस चीज पे वर्क करते हैं तो अपन ट्रॉफी जीत सकते हैं, ठीक है। हम जब आदि भाई बोले चल ठीक है इस सारी चीजों पे अपन वर्क करेंगे, और यही रीजन है जो मैंने आपको बताया ना कि एक तो एज बाउंड्री वाला, चलो वो हम रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज की, लेकिन इन गेम वाइज अगर तुम 4 प्लेयर हो तो 4 प्लेयर को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे मेरी दिक्कत आ रही है, यहाँ पे तेरी दिक्कत आ रही है, तो उस चीज को मानना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। वो सारी चीजें उन लोग ने बोला कि एग्री करते हैं, ठीक है। प्लस उसके बाद मतलब ऐसा भी सुनने में आया था कि ठीक है आदि भाई को लास्ट चांस देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आदि भाई मतलब ऐसा कंटिन्यू करेंगे लेकिन डिफरेंट उसमें, तो वो सब डिफरेंट बातें पर्सनल टॉक थी वो, ठीक है। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आदि भाई ने इतने साल खेला है, आदि भाई को ट्रॉफी नहीं मिली है। मैंने बहुत सारे बंदों को ये बोला था लिटरली मुंह पे जाके कि आदि भाई को मैं ट्रॉफी दिलवाऊंगा, ये जो और उसको मैं ट्रॉफी दिलवाऊंगा, ठीक है। ये वर्डिंग है मेरी जो मैंने बोली थी दूसरे लोग को, ठीक है। तो मेरे को था कि एज एन टीम वी आर अ फैमिली, हमको करना है, साथ में करना है, जो भी करना है, ठीक है। वहां पे बात हुई, ये वाली बात खत्म हुई, आदि भाई बोले चलो इन चीजों पे वर्क करते हैं। बीएमपीएस आया। अभी बीएमपीएस में ये सारी चीजें बस करने के लिए हो रही थी, ठीक है, कि बूट कैंप पे थे ये वो। अब एक होता है ना भाई, वो भाई अंदर से आती है, ठीक है। जैसे हम चारों
ठीक है, हम लोग बकचोदी कर रहे हैं, जो भाई एक लाइनअप में बहुत जरूरी रहता है कि अगर तुम चारों तुम ऐसे भाईचारे से रह रहे हो, बकचोदी कर रहे हो, तो इससे मैच का स्ट्रेस कम होता है, ठीक है। तो इससे तुम बकचोदी करते हो और इंडिया में अच्छा बॉन्डिंग रहती है, तो तुम परफॉर्म कर पाते हो, तुमको पता रहता है क्या चीज सही है, क्या चीज ये गलत करेगा, क्या चीज मैं गलत करूंगा, तो वो एक दूसरे को भर भी सकते हैं कि हम लोग एक दूसरे को भर दिया, 5 मिनट बाद वापस आते हुए कि चल ठीक है अगली बार से वर्क करूंगा इस चीज पे, वो चीज हो ही नहीं पा रही थी। देन आते बीएमपीएस हम लोग का खराब हो गया, ठीक है। डे 1 पे हम लोग सेकंड पे चल रहे थे, ठीक है, वहां पे कॉन्फिडेंस एकदम लो था। आई मीन मैंने बोला भी था कि आदि भाई अपन सेकंड पे चल रहे, फिर इतना सेडी हुआ आप लास्ट 2 मैचेस जब खत्म हो गए, बोलते यार चेरी उनके टॉप नहीं हुई, मतलब अपन को फर्स्ट आ सकते थे, अपन ने मैचेस थ्रो करे। मैंने बोला कोई बात नहीं, कल है डे 2 पे कमबैक करेंगे, लीड कर जाएंगे, अच्छे से खेलेंगे। अब एक प्लान जो हमने बनाया था वो पूरे डे का प्लान था कि कैसे कैसे 6 मैचेस खेलने, ठीक है। वहां पे पहला मैच हम लोग मरे, ठीक है, रोंडो था, दूसरा मैच हम लोग मरे, दूसरे के बाद तीसरे मैच में ये बात आ रही कि लोबी यार ऐसे वर्क करिए, लोबी वैसे वर्क करिए, जो हमारा स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन है, वो सारी चीजें भूल के बस रैंडम गेम प्ले खेल रहे हैं। अब इतने महीने से हम लोग प्रैक्टिस करें प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर फॉर्मेशन, जो चीजें हम लोग को वर्क करनी है उस पर, लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, थर्ड मैच से एकदम उस पर आ गए कि अरे लोबी एज खेल रही है, लोबी ये कर रही है, लोबी वो कर रही है, ठीक है, उस हिसाब से खेलने लगे, तो उसमें चीजें और बहुत जाती रही। फिर हम लोग बीएमपीएस खत्म करें 10 पे, बीएमपीएस खत्म हुआ, बीएमपीएस खत्म होने के बाद कोई मीटिंग नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। हम लोग रूम वगैरह है, उसके बाद हम लोग ट्रेवल था नेक्स्ट जगह, हम लोग सब घर पे चले गए। अभी बीएमपीएस के बाद जो भी चीजें थी वो सारी सॉर्ट आउट, मतलब सॉर्ट आउट इन द सेंस ऐसा हम लोग के दिल में थी कि ये बातें करनी है, पर उसके लिए मीटिंग का टाइम ही नहीं मिला, ठीक है। हमने बोला चलो बुक कैंप आते हैं, रिस्टार्ट करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि बीएमएसडी मैन है, ठीक है। इंटरनेशनल यहाँ पे सबको जाना है, सबको ट्रॉफी जीतनी है, सबको प्रूव करना है खुद को, ठीक है, बहुत सारी रीजन से प्रूव करने की, ठीक है। तो हम लोग ने सोचा जल्दी बूट कैंप आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और मेहनत करते हैं, ठीक है। हम लोग सब पहले बूट कैंप आते हैं, मैं 30 को बूट कैंप चले गया था, ये लोग 5-6 तारीख या ऐसे तारीख को आए, और अर्जुन और ये फिनिक्स जल्दी आने वाले थे, तो ग्रुप पे बोल दिया था कि तुम लोग 10 तारीख के बाद आना, जस्ट बिकॉज वहाँ पे वेदर बहुत खराब है, तो इसलिए वहाँ पे रोड वगैरह जाम थी, ठीक है। वहाँ पे हमको बोल दिया था 10 तारीख के बाद आना, तो 11, 12, 13 तारीख तक सब बूट कैंप पे थे, हम लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे, सब कर रहे। देन फिर आदि भाई से पूछा कि आदि भाई आप बूट कैंप कब आ रहे हो? आदि भाई बोलते कि बहुत सारी चीजें मैंने सेक्रीफाइस कर दी बिफोर बीएमपीएस, तो अभी मैं बूट कैंप नहीं आऊंगा, इन लोग को टाइट करो, मतलब हम लोग को टाइट करो, क्योंकि मेरा तो ठीक है, मैं बीजीएमएस बीजी साथ में रहना। एंड वी आर लाइक कि भाई ठीक है, तो आपको बूट कैंप नहीं आना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम समझते हैं उनके भी पर्सनल कुछ रीजंस है बूट कैंप नहीं आने के, हम रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज को, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट जब तुम घर से खेल रहे हो, प्रॉपर ट्रेनिंग होगा, चलो तुम ट्रेनिंग भी नहीं कर रहे हो एक पॉइंट पे, ठीक है, हमने वो चीज भी मान लिया कि आप गेम प्ले अपना कर रहे हो, ठीक है, लेकिन प्रॉपर मैचेस खेलो, ठीक है। चलो मैचेस भी अवॉइड हो रहे बहुत सी बार, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज आती है, सबसे बड़ी चीज आती है, मैचेस खत्म होने के बाद उसका डिस्कशन करना कि भाई ये फाइट में क्या गलती हुई, वो फाइट। हम लोग को 1 मंथ हो गया, ठीक है, हमने स्क्रीम्स खेले, टूर्नामेंट खेले, सब खेल, उसका डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। हम तीनों, हम चारों जो खेल रहे हैं, ठीक है, प्लेइंग, वो डिस्कस कर रहे हैं आपस में कि भाई ये फाइट थ्रो, ये फाइट ऐसा हुआ, ये फाइट को ऐसा अच्छा बना सकते हैं, कोई डिस्कशन ही नहीं चल रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब फिर मेरे को एक चीज समझ में आई कि सेक्रीफाइस, चलो ठीक है, सेक्रीफाइस वाला वो पर्सनल है। अब एज एन ई-स्पोर्ट्स एथलीट भाई हम खुद हमारे घर से बहुत दूर रहते हैं, ठीक है, हम भी सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करते हैं, हम लोग पूरा दिन गेम खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये करना पड़ता है, ये जॉब है अपनी, और ट्रॉफी जीतनी है तो वो बहुत इजीली नहीं आती यार, बहुत चीजें सेक्रीफाइस लगती है उसके लिए, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई हमारे साथ। फिर एक पॉइंट हमको लगा कि नहीं यार अब चीजें बहुत हो रही है, ठीक है, जो एक नॉर्मल रूल रहता है कि एक ट्रेनिंग करना है, फिर उसका सोलो स्पोर्ट के एसेस भेजने, वो भी नहीं आ रहे थे आदि भाई की तरफ से, चलो ठीक है। उसके बाद हमने बोला चीजें बहुत बढ़ गई है, और गेम प्ले में भी वो चीज दिख रही थी एनीहाउ, ठीक है, वो चीज जैसे हम लोग को दिखी, तो हमने ऐसे बात करी कि वो टिप हम चारों खेलते हैं, ठीक है। एंड उसमें जो लाइक ऐसा टूल्स थे उनसे भी बात हुई, ठीक है। एंड अपेरेंटली वहां पे भी यही हुआ कि क्या बोलते हैं उसको, स्टेट्स वाइज निकाले कि क्या दिक्कत आ रही क्या नहीं आ रही, उसमें यही हुआ स्टेट्स वाइज भी कि अच्छा ठीक है आदि भाई को बैठना चाहिए, आदि भाई अभी बैठते, हम चारों ट्राई करते। तो हम चारों ने ऐसा रखा कि जो बीजीएमएस आ रहा है या थर्ड पार्टीज आ रहे हैं उसमें हम चारों ट्राई देते हैं, एंड अगर उसके बाद चीजें वर्कआउट नहीं करी चारों ट्राई करने के बाद, तो उसके बाद आदि भाई तो खेलेंगे, और जब तक आदि भाई वो पीरियड में उनका जो गन गेम है वो स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। गन गेम भाई कैसे भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, उनको बस ट्रेनिंग करनी और गेम खेलना है, बस हो जाएगा, एक्सपीरियंस बहुत है, ठीक है। तो हमारे पास ये पर्सपेक्टिव था। लेकिन जब ये चीजें लाइक मैनेजमेंट से डिस्कस करी हमने, तो वहां पे ये हमको आया कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको आदि भाई के साथ खेलना है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। और दूसरा ऑप्शन इतना वियर्ड था जो हमारे सुन के थोड़ा बहुत दिक्कत हो गई थी। तो दूसरा रीजन ये था कि एज एन 4 प्लेयर्स, ठीक है, हम लोग को खेलने का चांस मिलेगा, लेकिन हम लोग को सैलरी नहीं दी जाएगी आने वाले अपकमिंग मंथ्स में, ठीक है। एंड उसके बाद अगर पोडियम नहीं आएंगे तो पीपी वगैरह वापस देना पड़ेगा, और बहुत सारे और भी रीजन थे जो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें हुई। उसके बाद हम लोग जब क्या बोलते हैं, उसके बाद एक और मीटिंग हुई, ठीक है। फिर हमने आदि भाई को सोचा कि आदि भाई आप एक काम करो, हम लोग को एज एन गाइड कर दो, मेंटर बन जाओ, कोच बन जाओ, ठीक है। आपका जो इतना एक्सपीरियंस है वो हमारे काम आएगा, और एज एन टीम, एज एन फैमिली अपन वर्क करते हैं, ट्रॉफी नेम रखते हैं, ट्रॉफी कैसे भी ट्रॉफी आएगी अपने हाथ में, ठीक है। क्योंकि हम लोग को था कि नेबुला को ट्रॉफी दिलानी, आदि भाई को ट्रॉफी दिलानी, वो चीज फर्स्ट प्रायोरिटी थी, ठीक है। ये चीजें नहीं हुई। आदि भाई बोले कि मैं आई चलूँ, जो स्टोरी में लिखा थोड़ी बहुत अब्यूजिव वर्ड्स के साथ, जो मैं आपको बता ऑब्वियसली नहीं सकता पब्लिकली, बोलते कि मैं आई चलूँ, मैं डिसाइड करूंगा क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तुम लोग के पास लाइक हक नहीं है बोलने का। तो एज एन टीम यार सबके पास हक होता है, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है, कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, ठीक है। इसका भी नहीं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट हम लोग फेयर पॉइंट बोल रहे थे कि भाई ये दिक्कत है वो दिक्कत है, ठीक है। अब ये सारी चीजें खत्म हुई। फिर इसके बाद हमने मैनेजमेंट में वापस बात, लाइक मैनेजमेंट का बोला है कि एक चीज बताओ, जो कल से थर्ड पार्टी इवेंट है उसमें क्या प्लेइंग 4 रखना है, ठीक है। अब प्लेइंग 4 रखने की जब बात आई, वहां पे हम लोग ने बोला कि ठीक है थर्ड पार्टी है, हम 4 खेलते हैं, ठीक है, जब तक आदि भाई अपना ग्राइंड करेंगे और लाइक ऐसा करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, गन गेम स्ट्रॉन्ग करेंगे, और उस चीजें सॉर्टेड हो जाएगी। तो हमको सुनने में आता है कि काम करो, अपने डिवाइसेस वापस कर दो,
और बूट कैंप खाली कर दो अभी के अभी। और ये टाइम है रात को 11 साढ़े 11 की बात है। एंड वी आर लाइक कि भाई बूट कैंप कैसे खाली कर दिए सब। लेकिन हम लोग ने रिस्पेक्टफुली डिवाइस को वापस किया, ठीक है, क्योंकि उन लोग के डिवाइस हम चारों पे हम लोग ने डिवाइस वापस कर दिए। हम लोग ने सोचा भी उस बारे में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इतना डिसरिस्पेक्ट हो गया और बहुत सारी चीजें ऐसी अब्यूजिव वगैरह वो हमने बताई नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो वाली सारी चीजें करने के बाद हम लोग वहां से बूट कैंप से रात को निकले। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम लोग क्या करेंगे, घर जाएंगे और घर पे भी जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग तो ये बोल के आए ना कि ठीक है अभी 2-3 महीने घर नहीं आ रहे, टूर्नामेंट एंड ऑल, तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता। फिर हम लोग ने जितना लाइक हम लोग का ऐसा था कि होटल वगैरह में रुकेंगे ऐसा कुछ करते, उसके बाद डिस्कस करते रात को क्या है क्या नहीं। फिर वहाँ पे हम लोग ने बताया कि एचबी में कि मतलब ऐसा ऐसा सीन हो गया, अब क्या करें, मतलब ऐसा। तो उन लोग ने हेल्प करी काफी ज्यादा, तो उन लोग ने हमको उनके बूट कैंप बुला लिया। तो करेंटली वी आर एट एचबी's बूट कैंप। तो अभी तो यहाँ पे सिगर है, अभी आगे का देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो यार मतलब मेरा पॉइंट ही, अर्जुन तेरे को कुछ बोलना है? सीन ऐसा था, मेरे को बीजीएस के बाद नेबुला के साइड से कॉल आता है कि ज्वाइन करोगे। सो मैंने देखा अपॉर्चुनिटी अच्छी थी, ओनर्स अच्छे से बात कर रहे हैं मेरे से और अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए। सैलरी सब अच्छी दे रहे थे, बूट कैंप फैसिलिटीज ऑल एवरीथिंग वाज गुड। तो मैं बूट कैंप आता हूँ और आफ्टर 2 डेज आरडी भाई को ओरेंगुटैन से पॉडकास्ट के लिए वो आता है कि आईजीएल पॉडकास्ट होगा, आप आ जाओ। तो आदि भाई उस चीज के लिए जाते हैं, तो उसमें आप जाके ओरेंगुटैन का आईजीएल का पॉडकास्ट चेक करना। टाइम है कुछ 1:10 में, ऐसे ही जाकर चेक करना, जिसमें मेजी पूछते हैं कि आपने अर्जुन को ऐड करा है तो क्या सोच के किया। तो उसमें आदि भाई ऐसा बोलते हैं कि हम कोई मेन मतलब हम लोग को हम चाहते नहीं थे कि अर्जुन टीम में आए, वो तो मैनेजमेंट के साइड से ऐसा था, तो हमने अर्जुन को टीम में लाया। मैं मतलब एक ऐसे वो ये चाहते थे कि यूई टीम में रहे, मैं नहीं आया। तो मैं एज अ फिफ्थ, मेरे को बोला गया था कि बीजीएस के लिए तुम बीएमपीएस के लिए एज अ फिफ्थ ज्वाइन करोगे, तो उसके बाद में मौका मिलेगा कि बीएमपीएस अच्छा नहीं जाएगा। मैंने लोग कि मेरे को कोई इशू नहीं है। तो ऐसे बोल के बोले कि यूई रहता तो सही रहता, अर्जुन को बेफालतू में ऐड कर लिया, ये वो। तो मतलब बहुत बेकार लगा। मैं बूट कैंप में था, मेरे को ज्वाइन हुए सिर्फ 2 डेज हुए, उसमें आईजीएल ऐसा बोल रहा है, तो मैं कैसे ट्रस्ट करूं कि इन फ्यूचर ये मेरे को खिलाएगा। ठीक है, फिर ऐसे तो मतलब मेरे को तो बहुत ही बेकार लगा है। तुम लोग खुद जाके चेक कर लेना कि मतलब किस वे में बोला है, बहुत ही बेकार बोला है। तो मेरे को बिल्कुल बहुत बेकार लगा था। फिर उसके बाद जो भी क्रेटोस ने आपको बताया जो हुआ था हम लोग को बाहर निकालने से पहले, तो उसमें नेबुला का ओनर मेरे को ऐसा बोलता है कि झाटू प्लेयर को मैंने क्यों ले लिया, लाइक अर्जुन को क्यों ले लिया, ये तो बहुत झाटू खेलता है। तो भाई अगर इतना तो सो मतलब बेसिकली वही पॉइंट है यार कि इट्स लाइक कि किसी को हम भी हमारी काम करें, हमको जो सैलरी मिल रही है, हमको बूट कैंप मिल रहा है, तो वो सब अर्न किया है बेसिकली हम लोग ने भी। हम लोग सारे टूर्नामेंट परफॉर्म कर रही है, वो जितना हुआ है, तो हमारी भी मेहनत बहुत है, उतनी ही है जितनी उनकी मेहनत है। हमारे पास ये कहना है कि एटलीस्ट थोड़ी सी रिस्पेक्ट जो हमको मिल जाती तो हमको और अच्छा लगता, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत वियर्ड लगी हमको। उस टाइम पे रात को हम इतने ऐसे हो गए थे कि भाई अब कहीं जाएंगे, ये वो। हम लोग ने सामान जल्दी जल्दी पैक किया जो हमारा वहाँ पे सामान था, एंड हम लोग ने पूरा बूट कैंप खाली कर दिया हम चारों ने। एंड वहां से हम इमीडिएटली निकल गए कैब वेब करके, जो हमको निकलना था, क्योंकि हम वहाँ पे सेफ फील नहीं कर रहे थे भाई। तो फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे बात करी, तो हम हमारा पॉइंट वही आता है यार कि ये सारी चीजें है आदि भाई के साथ जो हुआ। तो यार मेरे को ऐसा लगता है ना भाई, जो पहले लाइक लोग बोलते हैं ना कि आदि भाई को टीम छोड़ जाती है, ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट पे हुआ होगा टीम में छोड़ जाओगा, लेकिन यार मेरे को ऐसा लगता है 2 जने गलत होते हैं, 4 जने गलत होते हैं, लेकिन यार इवेंचुअली इतने सारे प्लेयर्स उनको छोड़े, तो यार कहीं ना कहीं तो दिक्कत है, ठीक है। वो हमने फेस करी, हमने बहुत ट्राई किया कि यार चांस देते आदि भाई के लिए ट्रॉफी जीतनी है। मैंने पर्सनली बहुत प्यार करा, ठीक है, कि यार ट्रॉफी जीतनी है, आदि भाई के लिए ट्रॉफी जीतनी है, क्योंकि मेरे को था यार उनको जितानी है। लेकिन अब देखिए लगता है कि भाई ये कैसी फैमिली है भाई, कि ये जो 4-5 जने हैं इसमें कैसी फैमिली है फिर कि तुम एक दूसरे को बिट्रे कर रहे हो। तो हम चारों ने डिसीजन लिया। अभी आगे का ऐसा सीन है कि हमको कुछ पता नहीं है आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड क्योंकि लोकिन विंडो भी हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लोकिन विंडो की, कि हम लोग ने भाई हम लोग को 1 साल हो गया हम लोग साथ में खेल रहे, ठीक है। हम लोग काफी रिस्पेक्ट करते हैं, हम लोकिन विंडो जब भी नहीं थे पहले भी, फिर भी हम लोग साथ में थे, ठीक है। तो लोकिन विंडो की रिस्पेक्ट हम डेफिनेटली करते हैं, लेकिन हमको बस दिक्कत ये है कि अब उस प्लेस में हम ये सब ये सब सुनने के बाद हम उस प्लेस पे वापस कैसे जा सकते हैं, ठीक है। बस क्राफ्टन है जो एक फेयर डिसीजन लेगी, क्योंकि देखो हम लोग के लिए जो भी है सब गेम है, ठीक है। लाइक जो लाइक अर्निंग सोर्स है, जो हम लोग को लाइक ट्रॉफी में गोल है, ठीक है, जो गेम के थ्रू होता है, ऑब्वियसली गेम ही है जो है। मेरे लिए पर्सनली इन तीनों के लिए, हम चारों के लिए गेम ही है जो है। तो हम लोग पूरा पोटेंशियल देंगे। हम लोग अभी डिवाइस नहीं हम लोग के पास, हम लोग सब अभी जुगाड़ कर रहे हैं कि डिवाइस हो जाए। हम लोग जो सेविंग्स थे वो सब तोड़ के डिवाइस वगैरह का देख रहे हैं, और बस ये सारी चीजें अभी हमारे साथ चल रही है। अभी देखते हैं स्लॉट वगैरह का क्या सीन रहता है, किस बिहाफ पे किसको जाता है। तो मेरे को लगता है होपफुली जो होगा अच्छा होगा। एंड या ट्रांसफर विंडो की काफी रिस्पेक्ट करते हैं जो तुम लोग बोल रहे हो ना, ट्रांसफर विंडो है क्या सीन। पर ऐसे सिचुएशन में आप खुद बताओ हम लोग क्या करते हैं। अभी हम लोग किस सिचुएशन में, हमको पता नहीं है, कुछ सैलरी वगैरह हम सब छोड़ने को तैयार है, हम लोग की सेविंग जो है हम लोग सब लगाने को तैयार है, लेकिन एटलीस्ट हमको स्लॉट मिले, हम लोग परफॉर्म करें वहाँ पे, मेहनत फुल करेंगे अभी। तो लेट्स सी जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। तो मैं ये तुम लोग को कुछ बोलना है? देखो जुलाई में ही सब स्टार्ट हुआ था कि हमारी लाइनअप बनी थी, वो आदि के साथ ही बनी थी, पर मेरी तो बीजीएमए से आदि से थोड़ी बनती नहीं थी। बाकी क्रेटोस बहुत क्लोज था, मतलब मान लो 2 हफ्ते पहले तक भी क्रेटोस ही क्लोज था उनके सबसे ज़्यादा। मतलब मेरी तो शुरू से नहीं बनी आज तक उनसे। बाकी मेरे को बहुत जगह से पता चला था कि उनका बैक बिचिंग बहुत होता था,
कि बहुत ज़्यादा पीठ पीछे बोलते थे और को कुछ और बोलते थे, हमें कुछ और बोलते थे। अब ये वाली जो कल ही आए थे ना, परसों तो परसों शाम को आदि से बात हुई, तो आदि ने तो बहुत बहस किया हमसे, गाली वगैरह तो वो देता ही है वैसे भी। तो आदि ने 2 का 4 करके बताया नेबुला के ओनर को, और नेबुला के ओनर ने हमारी एक नहीं सुनी और सीधा मतलब भड़ास निकाली उसने, और डिवाइस वगैरह कलेक्ट किया और निकलने के लिए बोल दिया। मतलब मेरे पे तो डीएम पे मैसेज भी आया था निकल अब ऐसे करके। तो ये बस कि बायसनेस बहुत ज़्यादा थी उस ऑर्ग में, कि वो ऑर्ग में सिर्फ मतलब वही है कि किसी को पावर है ही नहीं, ना मैनेजमेंट को है, ना कोच को है, किसी को नहीं है पावर, सिर्फ आदि को है और उस ऑर्ग के ओनर को है। यही था बस। तो बेसिकली वही यार, अब तुम लोग जो सोचते हो कि हम लोग शुरू से यहाँ पे थे, यहाँ से बने, तो उसमें मेहनत हमारी भी है, ठीक है। हमने बहुत मेहनत करी उस चीज के लिए, ठीक है। एंड अपरेंटली कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर ना हम लोग, भाई हम चारों का ऐसा कि सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी है कि यार अच्छा टाइम गया है, ठीक है। उन लोग के साथ भी जो भी हुआ है, ठीक है, अच्छा सा टाइम हमने स्पेंड किया हम लोग के साथ, तो उस चीज को भी हम अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये वाली चीज है ना, ये बहुत एक्सट्रीम चली गई, इसलिए हमको एक डिसीजन लेना पड़ा लोक इन विंडो में। अब लेट्स सी क्राफ्टन क्या करती है, इस पर क्या टेक लेती है, एंड आई होप सब फेयर डिसीजन हो। एंड वरना अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर हमेशा और जीतेगी और प्लेयर्स ऐसे ही फिर कम होते चले जाएंगे, क्योंकि पर्सनली मेरे को तो बहुत बुरा लगता है ये सब देख के। तो लेट्स सी, हम लोग मेहनत करते हैं। अभी ये लास्ट हमारा स्टेटमेंट था जो भी था, जो हमको क्लियर करना था आप लोगों से, क्योंकि बहुत सारे रीजंस बन रखे थे कि तुमने गलत किया होगा, ये बहुत सारे हमको डीएम भी आए थे, तो हमको बस क्लियर करना था कि ये दिक्कतें हुई है, इसलिए हमने इतना बड़ा स्टेप लिया है। वरना हमको भी कोई मजे नहीं आ रही थी ये सब बिना सैलरी के बैठने में, बिना डिवाइस के, या कहीं और जाके रहने में, और आधी रात को खाली करने में, हमको कुछ मजे नहीं आ रही थी ये सब करने में, इतना सब सेक्रीफाइस करने में। सो यार यही चीज तुमको बतानी थी जो रियलिटी है। एंड हम लोग मेहनत करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले भी बहुत जमीन से उठ के आए थे ऊपर, ठीक है। अभी वापस नीचे जा रहे हैं, वापस उठ के ऊपर बहुत अच्छे से आएंगे। सो या अभी इस टीम को करते हैं बंद, ठीक है। बस इसके बाद कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आएगा, जो हम लोग करेंगे वो बस गेम ओरिएंटेड करेंगे। अगर आप भी मेरे जैसे जॉनथन के फैन हो और जॉनी की टीम की हाइलाइट्स देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि एपेक्स गेमिंग की कोई भी जबरदस्त हाइलाइट्स आपसे मिस ना हो।